छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ लगातार जो बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें लगातार जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है और इस लगातार मिल रही सफलता में आज एक और कड़ी जुड़ गई है जिसमें सुकमा जिले में एक बार फिर एक बड़ी मुठभेड़ में बड़ा नुकसान माओवादियों को उठाना पड़ा। हालांकि इसमें 2 जवान भी घायल हुए। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आपको याद हो कि बीते दिनों जिस तरह से गंगालूर में पीड़िया के इलाके में आंड्री के जंगलों में जो एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें जवानों ने 26 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया, उसके बाद से भी कहीं ना कहीं माओवादियों के ऊपर और दबाव बढ़ता गया है। वहाँ उस इलाके से एक माओवादियों का पत्र मिला जिसमें भी इस बात को लेकर एक माओवादी लीडर ने दूसरी महिला माओवादी को लेकर एक पत्र लिखा था कि किस तरह से दबाव बढ़ रहा है और कोई भी इलाका उन्हें सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। ठीक इसी तरह से अब हो भी ऐसे ही रहा है। जवानों के द्वारा इस तरह से सर्चिंग की जा रही है, इस तरह से पूरे इलाकों की घेराबंदी की जा रही है कि कोई भी इलाका माओवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगार के तौर पर बच ही नहीं पा रहा है। और यही वजह है कि अब माओवादी जिस इलाके में भी थोड़े से भी अगर एकजुट होते हैं या ग्रुप में एकत्रित होते हैं, संख्या बढ़ती है, तो उनकी सूचना तत्काल पिन पॉइंट सूचना, एकदम परफेक्ट सूचना जवानों तक पहुंचती है और उस पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। ऑपरेशन इतना सधा हुआ होता है कि जवानों के द्वारा उनके इलाके को पूरी तरह से पहले घेरा जाता है और घेरने के बाद जब जवान सीधे अटैक करते हैं तो माओवादियों के ऊपर पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बचता कि वहां से बचकर बाहर निकल जाएं। ठीक यही हुआ सुकमा जिले के केरलापाल इलाके के एक जो जंगली इलाका है, ग्रामीण इलाका, उस इलाके में माओवादियों के एकत्रित होने की सूचना रही। दरअसल ऐसा भी बताया जा रहा है कि जब पीड़िया के इलाके में भी मुठभेड़ हुई तो उधर से दबाव बढ़ा और इस इलाके में गोगुंडा का इलाका है, उस जो केरलापाल का जो इलाका बता रहे हैं। और हालांकि भौगोलिक तौर पर अभी हम जब ग्राउंड पे जाएंगे तो पता चलेगी सारी जानकारी कि एक्चुअल में गांव का नाम क्या है। कुछ लोग बता रहे हैं एंडुम करके गांव है जिसके जंगलों में पूरी मुठभेड़ हुई, उसमें माओवादियों की उपस्थिति थी। अभी कुछ जानकारों ने भी बताया जो उस इलाके के हैं कि लगभग 20 से 22-25 की संख्या में वहां पे माओवादी थे। बड़े हथियार भी थे उनके पास में, जिन्हें जवानों ने जब घेरा तो मुठभेड़ करने की उन्होंने कोशिश तो की लेकिन सफल नहीं हो पाया। और इस पूरी घटना में अब तक 16 माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और इस मुठभेड़ में 2 जवान भी प्राथमिक तौर पर घायल हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से उन्हें रेस्क्यू भी किया गया ताकि उन्हें तत्काल उपचार के लिए पहुंचाया जा सके। और इस पूरी घटना के बाद आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं कि जवान किस तरह से मारे गए माओवादियों के शव लेकर वापस लौट रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक जगदीश नाम का डिवीसीएम है, वो भी मारा गया है। हालांकि इस बात की पुष्टि अब तक पुलिस के अधिकारियों ने नहीं की है। शाम 4 बजे सुकमा में पुलिस के आला अधिकारी एकत्रित होकर एक ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग करेंगे जिसमें वो सारी जानकारी देंगे। ये प्राथमिक सूचना है कि माओवादियों को एक बड़ा नुकसान फिर से उठाना पड़ा है। बीते दिनों जिस तरह से 30 नक्सली मारे गए थे कांकेर और बीजापुर मिलाकर, अब सुकमा में 16 मारे गए। अब तक पुलिस के अनुसार लगभग 115 से अधिक माओवादी इसी साल 2025 में अब तक मारे जा चुके हैं और अभी तो 31 मार्च 2026 में बहुत ज़्यादा समय बचा है, तो हो सकता है कि तब तक ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाए। 2024 में जब माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ था तो 2024 के थमते थमते ये आंकड़ा 217 तक पहुंचा था और अभी मार्च का ही महीना है और आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। मारे गए माओवादियों के पास से AK-47, SLR, इंसास जैसे ऑटोमेटिक वेपन बरामद करने की जानकारी पुलिस के अधिकारियों ने प्रेस में नोट के माध्यम से दी है। साथ ही साथ ये भी बताया कि कई इनामी माओवादी हैं। शिनाख्ती के बाद सारी जानकारी हो पाएगी कि कितने लाख के कौन इनामी थे। अगर जगदीश मारा गया है तो प्रारंभिक तौर पर उसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। डिवीसीएम उसके पास में AK-47 होता था और आप तस्वीर में देख रहे हैं ये जगदीश की तस्वीर है। संभवतः अगर ये मारा गया है तो यही वो माओवादी लीडर है जो किसी समय बीजापुर में भी हुआ करता था और किसी अभी केरलापाल के इलाके में। और जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है उस इलाके में कभी दरभा एरिया कमेटी का सचिव रहा संजू, उसे जब यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया गया तो वो भी केरलापाल एरिया में ही सक्रिय था और उसकी भी जानकारी थी। लेकिन इस मुठभेड़ में वो मारा गया या नहीं ये तो शिनाख्ती के बाद पता चलेगी। बड़ी सफलता एक बार फिर से जवानों को मिली है और माओवादियों को जिस तरह से लगातार नुकसान हो रहा है, नुकसान के अध्याय में एक और अध्याय जुड़ चुका है। गैर कानूनी माओवादी संगठन की दरबा डिवीजन कमेटी एवं अन्य PLG फॉर्मेशन के कैडेट्स को उपस्थिति की सूचना के आधार पर
डीआईजी सुकमा एवं सीआरपीएफ का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ को उपरांत इलाका के सर्चिंग में अब तक कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 SLR इंसास इत्यादि आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। मुठभेड़ में मारा गया माओवादियों का शनाख्ती कार्रवाई भी जारी है। इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल भी हुआ। उनका स्थिति अभी सामान्य खतरे से बाहर है। उनकी इवैक्यूएशन के लिए और बेहतर इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाके में भी रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। कोई बड़े कैडर की मारे जाने की सूचना है? आमतौर पर इस इलाका में दरबार डिविजनल कमेटी का कैडर्स, स्टेट लेवल कमेटी कैडर और EM डिविजनल कमेटी कैडर और अन्य PLG फॉर्मेशन का उपस्थिति रहते, उसी आधार पर ये अभियान जारी की गए थे। अभी मारा गया माओवादियों का शनाख्ती कार्रवाई अभी जारी है। शनाख्ती जैसे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमको और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकता है। वहीं एक दुखद घटना और भी हुई है जिसमें हम अगले वीडियो में उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले मुझे लगा कि इस पर आपको एक प्राथमिक जानकारी दे दूं कि बड़ी मुठभेड़ हुई है, बड़ी सफलता जवानों को मिली है। ग्राउंड रिपोर्ट इस पर करने की हम कोशिश भी करेंगे। अगर आपको लगे कि प्राथमिक जानकारी आप और किसी तक पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।